छोटा नागपुर का जो कुर्मी है वो उसका मूल आधार रहा है कुर्मी। पैसा को लागू होने इस राज्य में नहीं देंगे। अरे गुलामी जैसी स्थिति हो बिल्कुल, ये अंग्रेज के समय में जो गुलामी थी उससे भी बड़े गुलामी हो गुलाम? जाएगी कि हम लोग ओबीसी नहीं है, जनजाति हैं। तो भाजपा हमेशा हमको यूज किया। यहाँ के जो हैं कुर्मी हैं वो गुष्टीधारी कुर्मी हैं। हिंदू जो देवी देवता हैं उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। अर्जुन मुंडा जी वो तो काली पूजा करते हैं। मौजूदा पैसा जो ड्राफ्ट है इसमें आप 5 क्या खामियां, किसी का भी संवैधानिक रूप से हक को नहीं मारना चाहिए। क्या कुर्मी नेता आपस में इस मुद्दे को लेकर जैसे जयराम जी भी हो चाहे सुदेश महतो जी हो। नमस्कार, इस वक्त आप ओंकार न्यूज़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं शुभम राय। पेसा कानून को लेकर तरह तरह की बातें की जाती हैं। आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए, उनके पौराणिक रीति रिवाजों को बचाने के लिए पेसा कानून को लाया गया था 1996 में, लेकिन 3 दशक के बाद भी झारखंड में ये कानून लागू नहीं हो पाया है। इस कानून को लेकर तरह तरह की बातें होती हैं। कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, कई चीज़ें होती हैं, लेकिन इस कानून के विरोध में भी कई लोग हैं, जिनमें से कुर्मी समुदाय सबसे आगे निकल कर आता है। चूँकि कुर्मी समुदाय झारखंड में कई दशकों से रहता आया है, कई हज़ार साल से रहता आया है, और उसके बावजूद उनको ऐसा लगता है कि पेसा कानून के लागू होने से उनके जो अधिकार हैं, उनके जो हक हैं, उन पर एक बड़ा घात होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शीतल ओहदार जी हैं, जो पेसा कानून को लेकर कुर्मी समुदाय की जो बातें हैं, जो उनकी जो परेशानियां हैं, उसको सामने रखते हैं। इनसे समझेंगे कि पेसा कानून और कुर्मी समुदाय दोनों का क्या रिश्ता है। आप लोग पेसा कानून को लेकर आप लोगों ने एक अभी बातचीत भी की थी पुरानी विधानसभा में, वहाँ क्या कुछ हुआ और आप लोगों का प्रॉपर स्टैंड क्या है पेसा को लेकर? देखिए, सर्वप्रथम जोहार कहेंगे आपको। और जहाँ तक बात है पेसा कानून का, तो पेसा कानून का जो ड्राफ्टिंग वर्तमान सरकार ने की है, ये ड्राफ्टिंग में एकदम एक तरफा है। उसमें कुर्मी जनजाति, कुर्मी एक सशक्त जनजाति है और जनजाति होने के नाते उनका अपना शासन प्रथा है, सारा सिस्टम अपना है। वो मड़ेला महतो के द्वारा संचालित होते हैं। गांव में सारा जो शासन व्यवस्था होता है, जितने भी पर्व त्यौहार है, चाहे शादी ब्याह, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो संस्कार होता है, सभी संस्कारों में कुर्मी जाति अपना मड़ेला महतो के द्वारा करता है। उनका अपना शासन व्यवस्था है। उसके बावजूद जो ड्राफ्टिंग हुआ है, उस ड्राफ्टिंग में एक तरफा राज्य सरकार ने किया है। कहीं कुर्मी जनजाति को कहीं जगह नहीं दिया गया है। इससे कुर्मी समाज में आक्रोश है कि हम एक सशक्त जनजाति हैं और यहाँ के हम मूल्य हैं। उसके बावजूद अगर साइड किया जाएगा तो किसी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले अगर सरकार दोनों बातें हुई, उस दिन जो परिचर्चा हुई विधानसभा में, उसमें दोनों बातों को हम लोग जिक्र किए कि अगर सरकार चाहती है कि पेसा जल्दी लागू हो तो हम लोग उसका पक्षधर हैं। उसमें 22 प्रथा जो है उसको शामिल किया जाए, उसके बाद पेसा लागू हो। और अगर सरकार उसमें भी अगर आनाकानी करती है तो तब तक हम लोग विरोध करेंगे, जब तक कुर्मी जनजाति एसटी का सूची में सूचीबद्ध नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग किसी कीमत पर पेसा को लागू होने इस राज्य में नहीं देंगे। पेसा की जब भी बात होती है तो वो आदिवासियों की ओर से कहा जाता है कि कुर्मी जब ओबीसी में शामिल हो जाएं, ओबीसी से एसटी में शामिल हो जाएं, तब आपकी जो 22 प्रथा है वो खुद ब खुद पेसा में जुड़ जाएगी। तो आपको जोर पेसा का विरोध करने से ज़्यादा खुद को एसटी में शामिल करने को लेकर करना चाहिए। बिल्कुल, कुर्मी जाति कोई नया मांग नहीं है कुर्मी को एसटी में शामिल करने का। बरसों से लड़ते रहा। आज़ादी के बाद से, जब से हमको छोड़ा गया है, उसके बाद से लगातार संघर्ष हुआ है। हम लोग जब आज से 20 साल पहले से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। रोड मुतरे, दिल्ली से लेके झारखंड में रेल टेका से लेके बड़ी बड़ी दिल्ली में कार्यक्रम हुआ है। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पिछले इलेक्शन में भी जो 24 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी क्लियर हो गया था। अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा था कि कुर्मी जनजाति को एसटी की सूची में सूचीबद्ध कराएंगे। किसी कारणवश आज अगर हम लोग एसटी की सूची में नहीं शामिल हो पाए हैं, लेकिन बहुत जल्द एसटी की सूची में शामिल होंगे। अगर ये बात आती है, अगर जो वर्तमान में एसटी हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पहले एसटी में शामिल हो उसके बाद पेसा कानून लागू, तो हम भी अगर कहेंगे वही बात हम भी कहते हैं कि पेसा पहले कुर्मी एसटी में शामिल हो जाए, उसके बाद पेसा कानून इस राज्य में लागू हो। क्योंकि लोग भी वही चीज़ बोल रहे हैं। एक सशक्त जनजाति हम लोग हैं और एक बड़ा जनजाति को जिसकी आबादी इस राज्य में सबसे ज़्यादा है। अगर अभी जो वर्तमान में एसटी हैं 35 जनजातियाँ हैं और 35 जाति में 26% है, और कुर्मी जनजाति अकेले 23.5% है, जिसका कोई कैटेगरी नहीं है, अकेले है। तो
इतनी बड़ी तादाद का जो कुड़मी जनजाति है उसको आप माइनस करके और पैसा लगाना चाहते हैं तो किसी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी जाति को एसटी लिस्ट में और एससी लिस्ट में डालने का हक केवल केंद्र सरकार को है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। ओबीसी लिस्ट में राज्य सरकारें छेड़छाड़ कर सकती हैं, लेकिन एसटी तो आपकी मांग तो केंद्र की सरकार से है। बीजेपी के नेताओं से के क्या बयान रहते हैं इस मामले को लेकर? बीजेपी क्या आप लोगों के पक्ष में है? देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात है या फिर केंद्र सरकार द्वारा जो कुड़मी को एसटी में शामिल करने का, ये मूल रूप से सही आपने कहा कि ये भारत सरकार का ही मामला है। उन्हीं को कुड़मी को एसटी में शामिल करना है। जो नए तरीके से जो एसटी का सूची में जाना चाहते हैं, चाहे कोई भी जाति हो और जनजाति सूची में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए राज्य सरकार से रिकमेंड TRI का जो रिपोर्ट होता है वो अनिवार्य होता है। लेकिन कुड़मी जनजाति के लिए ऐसा कोई बात नहीं है। पूर्व में कुड़मी जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब्स रह चुका है और वर्तमान में जितने भी एसटी हैं वो 6 सितंबर 1950 से पहले वो लोग भी प्रिमिटिव थे और हम लोग भी प्रिमिटिव में थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी एसटी की सूची में हैं। 6 सितंबर 1950 से पहले आदिम जनजाति थे, प्रिमिटिव ट्राइब्स थे। उस समय एसटी जैसा शब्द नहीं हुआ था। अब 6 सितंबर 1950 के बाद एसटी बना, उससे पहले 13 जनजाति हुआ करता था। 13 में एक सशक्त जनजाति कुड़मी भी उसमें शामिल था। 6 सितंबर 1950 के बाद कुड़मी को उस लिस्ट से छोड़ा गया और ओबीसी का लिस्ट में लाया गया है। वो भी एक गलत तरीके से ओबीसी लिस्ट में लाने का कोई प्रक्रिया पूरा नहीं किया गया है और हमको जनजाति सूची से हटाने का भी कोई प्रक्रिया नहीं किया गया है, पूरा नहीं किया गया है। अभी हम लोग का हाईकोर्ट में मामला ये किया गया था कि 6 सितंबर 1950 को अगर ओबीसी लिस्ट में कुड़मी को लाया गया तो किस कारण से लाया गया, अभी तक भारत सरकार जवाब नहीं दे पाई है। हाईकोर्ट ने भारत सरकार को जवाब मांगा है, अभी तक जवाब नहीं दे पाई है कि मामले में जी ओबीसी वाले मामले में। ओबीसी के मामले में हम स्पष्ट आपको कहना चाहेंगे कि हम लोग ओबीसी नहीं है, जनजाति हैं। ज़बरदस्ती मेरे ऊपर ओबीसी जैसा शब्द को थोपा जाता है और उसमें हमको जोड़ के चला जाता। हम जनजाति हैं और जनजाति ही रहेंगे। जहाँ तक भारत सरकार की बात है, भाजपा के नेताओं की बात है, तो भाजपा हमेशा हमको यूज किया, कुड़मी समाज को यूज किया। उन्होंने जब इलेक्शन आया कुड़मी को एसटी में शामिल करने का बात कही और वोट लेने का प्रयास किया, लिया भी। और अभी जो वर्तमान समय जो ऐसा आया कि फिर से भाजपा ने कोशिश किया कि एक सुलगुफा छोड़कर और इनका वोट ले, लेकिन वैसा सफल नहीं हो पाई भाजपा। और कुड़माली भाषा को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का वादा किया गया था, वो भी नहीं हो पाया। हम प्रयास कर रहे हैं, अभी बात हो रही है केंद्र सरकार से कि जितना जल्द हो सके कुड़मी को एसटी का सूची में शामिल किया जाए और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। एक सवाल आदिवासी पक्ष की ओर से कहा जाता है कि आप जो है कुड़मी और कुर्मी, क्या ये दोनों अलग है? पहले आप लोग उसको क्लियर कर दीजिए, क्योंकि कुर्मी जो है वो बिहार में, उत्तर प्रदेश में ओबीसी में आते हैं और वो स्टार्टिंग से ही एक खेतीहर जाति रहे हैं और अच्छी उनकी आय रही है, ओबीसी लिस्ट में है। क्या आप लोग कुड़मी और कुर्मी का अंतर करते हैं? ग्राउंड में क्या रियलिटी है? देखिए, जहाँ तक बात है कुड़मी और कुड़मी जो छोटा नागपुर का जो कुड़मी है, हाँ, वो उसका मूल आधार रहा है कुड़मी शब्दों से उनको जाना जाता था। ये जो छोटा नागपुर के जो कुड़मी है, इसके बाद जब समय पर जब जनगणना हुआ, उस समय जो सर्वे हुआ, उसमें सर्वे करने वाले लोग हमारे नहीं होते थे, जो बाहर के सर्वे करने वाले। तो जो बिहार के कुर्मी है, अगर वो उनको सर्वे करने के लिए बोला जाए तो दोनों के एक जोड़ के माना, लेकिन दोनों एक नहीं है। तो वो जो हम लोग जो यहाँ के जो हैं कुर्मी हैं, वो गुष्टीधारी कुर्मी हैं। अच्छा। और जो बिहार के कुर्मी हैं वो गोत्रधारी है, वो ऋषि मुनियों से संचालित होते हैं। जो बिहार के कुर्मी हैं, उत्तर प्रदेश के कुर्मी हैं, वो ऋषि मुनियों से संचालित होते हैं। और यहाँ जो झारखंड छोटा नागपुर के जो कुर्मी हैं, छोटा नागपुर के कुर्मी गुष्टीधारी कुर्मी है, जो पेड़ पौधा, हल बैल, खेत, गछ वृक्ष से संचालित होते हैं। प्राकृतिक चीज़ें, प्राकृतिक जो एक सशक्त जनजाति शुरू से रहा है। छोटा नागपुर का जो कुर्मी है, छोटा नागपुर का कुर्मी और बिहार उत्तर प्रदेश का कुर्मी में बहुत फ़र्क है। इसके अलावा भी कई जो आदिवासी लोग हैं वो कहते हैं कि आपके कई नेता हैं आपके समाज के ही, जो हिंदू जो देवी देवता हैं उनकी पूजा करते हैं, जो हिंदू परंपराएं हैं उनको मानते हैं। उस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, कोई भी जनजाति हो, चाहे आप मुंडा जनजाति को लीजिए या फिर उरांव को लीजिए, संथाल को लीजिए, कौन पूजा पाठ नहीं करता है? उसको देखिए, वो एक अलग बात है। जनजाति होना और पूजा पाठ करना, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, वो तो काली पूजा करते हैं। वो भी अपने जब मुख्यमंत्री थे आवास में उन्होंने बजरंगबली का मूर्ति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान समय में हर जगह पूजा पाठ करते हैं, वो एक अलग विषय है। जनजाति होना, उत्तराखंड गए थे, आस्था के बल पे कुछ लोग अगर पूजा पाठ करते हैं तो एक अलग मैटर है। और जहाँ तक बात है कुर्मी, एक पूर्ण रूप से एक सरना जो प्राकृतिक पूजक है, ये सरना है, सरना धर्म मानती है और इसी पे हम लोग चलते हैं। मौजूदा पेशा जो ड्राफ्ट है, इसमें आप 5 क्या खामियां आप निकाल के बताएं तो बताइए। 5 खामियां। देखिए, जहाँ तक आस्था की बात है, अपना जो रीति रिवाज से सबकी बात है, ये पूर्ण रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए किसी चीज़ में। किसी का भी संवैधानिक रूप से हक को नहीं मारना चाहिए। अगर ऐसा इनको बिना संशोधन किए, अगर कुर्मी बाईसी प्रथा का अगर हम बात करें तो ठीक है, उसका तो हम मानेंगे ही, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं झारखंड में जिनकी सबकी अपनी अपनी प्रथा है और उस प्रथा के अनुसार वो लोग भी पूजा पद्धति अपना करता है। वैसे बहुत सारे लोग हैं, उसको मूल रूप से राज्य सरकार को सर्वे करा के देख के डिटेल में जो भी इसका ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उनको एक तरफा नहीं बनाना चाहिए, सबको सुधारना चाहिए। और बहुत सारी खामियां हुआ, 5 खामियां की बात नहीं किया जाए, उसमें बहुत सारी खामियां। उसमें शेड्यूल एरिया में जो नन आदिवासी जो हैं, जो लोग एसटी नहीं है, शेड्यूल एरिया में जो निवास करते हैं, उनके लिए यहाँ गुलामी के जैसा उनका गांव में बड़ी बात कह रहे हैं, गुलामी जैसे स्थिति हो बिल्कुल, ये अंग्रेज के समय में जो गुलामी थी उससे भी बड़े गुलामी हो गुलाम हो जाएंगे लोग। जिनके लिए कानून जो सरकार एक तरफा बना रहे हैं, उसको एक तरफा पावर दिया जा रहा है। उसमें आपको बोलने का भी अधिकार नहीं होगा। वो जो आदेश करेगा उसको आपको मानना है। अगर गांव में रहना है तो उसके आदेश के हिसाब से आपको चलना है, उसका शासन व्यवस्था के हिसाब से चलना है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। सरकार को सोचनी चाहिए कि सभी लोग झारखंडी जो हैं सबको मिला के हमको चलना है, एक तरफा किसी को नहीं दे। जहाँ आबादी उनकी है, उस समय भी हम लोग कुर्मी एसटी का मांग करते हुए भी हम लोग पिछला जब पंचायत चुनाव हो रहा था उस समय हम लोगों ने कहा कि जिस पंचायत में हम एसटीओं का, जनजातियों का सब अगर 50% से ज़्यादा आबादी है उसको रिजर्व कर दीजिए, जहाँ आबादी नहीं उसको जनरल रहने दिया जाए, क्योंकि पंचायत का चुनाव है तो डिस्ट्रिक्ट को आधार मान के किया जा रहा है। आज भी पूरे अगर पंचायत को, अगर ग्राम को आप मान रहे हैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट को आधार क्यों मान रहे हैं? ग्राम को जिसमें अगर मान लीजिए कुर्मी लोग, उरांव लोग, मुंडा लोग, जितने लोग हैं, जिस पंचायत में, जिस गांव में अगर ज़्यादा संख्या में है तो उसको लगाया जाए पेशा उसमें सख्ती से, और जहां कम संख्या में है उसको जनरल रहने दिया जाए। उसमें कोई भी ग्राम प्रधान बन सके, ऐसा प्रावधान होना चाहिए उसमें। अभी झारखंड में 2 कुर्मी सांसद हैं, एक जमशेदपुर के हैं विद्युत बरण महतो और गिरिडीह से सीपी चौधरी। उन दोनों ही नेताओं का क्या स्टैंड है? क्या वो लोग दिल्ली में आपकी बातों को उठाते हैं? बिल्कुल, जितने भी कुर्मी नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी एमपी हैं, सभी लोगों का कुर्मी समाज का जो आंदोलन है, चाहे एसटी मामले पे हो, चाहे पेशा का मामले हो, सभी पर उन लोगों का पूरा सहयोग है और सब मिल के इसको हम लोग आंदोलन को तेज करने का रणनीति बना रहे हैं। कौन कौन लोग नेताओं की मैं बात कर लूँ, 2 झारखंड में पार्टियां हैं जिनके जो प्रमुख हैं वो अभी कुर्मी हैं। एक है JLKM जयराम महतो जो कि विधायक भी हैं, और दूसरे हैं सुदेश महतो जिनकी पार्टी के भी एक विधायक हैं। इन लोगों का क्या स्टैंड है? क्या कुर्मी नेता आपस में इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि मैंने तो जो देखा है आजसू जो है वो पेशा को लागू करने की बात करती है पूरा मुखर होकर के, क्या स्टैंड है इन पार्टियों का? देखिए, जब कुर्मी समाज इसमें सामने नहीं आया था उससे पहले, जैसे जयराम जी भी हो चाहे सुदेश महतो जी हो, दोनों का बयान आया था कि पेशा एक्ट को सख्ती से राज्य में लागू किया जाए। लेकिन कुर्मी समाज जब सामने आया, बात हुई, उसके बाद ऐसा भी नहीं रहा। उन लोगों को भी बताया गया, समझ में शुरू में समझ नहीं पाए थे कि क्या मामला हो सकता है। ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग में तो ये हमारे जो दोनों नेतागण हैं समाज से, उनका तो ये ड्राफ्टिंग तो नहीं देख पाए थे। पहले ड्राफ्टिंग आया तब समाज उनको बताया कि ड्राफ्टिंग में एक तरफा किया गया है। पहले से तो हम लोग का था कि नहीं, उसमें कुर्मी जैसे एक सशक्त जनजाति है तो कुर्मियों का भी अधिकार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सब लोग इस पर साथ में हैं। बयान आया है, लेकिन अभी वर्तमान समय में हमारे जो दोनों नेता, जो जिसको आप कह रहे हैं, चाहे सुदेश महतो जी हो चाहे जयराम महतो जी हो, कुर्मी समाज के हित में हैं और उनके साथ हैं और साथ ही आगे भी आंदोलन में रहेंगे। आगे आप लोग की क्या तैयारी है? क्योंकि देखिए विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी मुखर होकर के इसको पुश कर रही है, इस एजेंडा को, लग रहा है कि चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं। आप लोग का क्या रणनीति होने वाला है? देखिए, परिचर्चा में ये हुआ है कि महामहिम जी को से मिलना है हम लोगों को, और उसके बाद संबंधित जो मंत्री हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय से, और उसके बाद संबंधित जो विभाग के मंत्री हैं दीपिका पांडे सिंह जी,
उनसे भी मिल के और अपना बात को हम लोग रखेंगे और बात रख के उनको स्पष्ट कर देंगे कि अगर जितना अगर जल्दबाजी है आपको अगर पेशा को सख्ती से लागू करने का, तो जो 22वीं प्रथा है कुड़मी समाज का, उसको उनका ज्ञापन हम लोग दे के उनको कहेंगे कि आप उसको भी शामिल उसमें कीजिए, और नहीं कीजिएगा तो किसी कीमत पर हम लोग पेशा कानून को सख्ती से लागू होने नहीं देंगे। गांव-गांव जाकर लोगों को भी जागरूक करने का कुछ है? ये गांव-गांव जाने वाली प्रक्रिया 2 महीना पहले से चल रहा है। हम लोग गांव-गांव में जाके समझा रहे हैं सभी को पेशा में क्या है, उसमें क्या नुकसान होगा, बाल बच्चों का भविष्य क्या होगा, गाँव-गाँव में कर रहे हैं। ज़रूरत पड़े तो हम लोग 8 दिन का तैयारी में मोरहाबादी मैदान को भरेंगे, ऐसा तैयारी चल रहा है पेशा को लेकर। पेशा को लेकर। चलिए शुक्रिया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थे शीतल औहदार जी, जो कि लगातार इस मामले को लेकर के मुखर होकर के बातचीत कर रहे हैं। वहीं इन्होंने बताया कि कुड़मी समुदाय इस पूरे मसले को किस नज़रिए से देख रहा है। कुड़मी समाज के कई नेता जो हैं वो पेशा के पक्ष में बोलते हुए नज़र आए हैं, लेकिन क्या अब इसमें बदलाव आने वाला है? क्या पेशा को लेकर के कुड़मी समुदाय भी अपनी जो परेशानियां हैं उसको सामने रखने वाला है? फिलहाल के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।